हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हीमोपोएटिक सिस्टम चैप्टर नंबर 5 है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज करेंगे, लगभग 30 प्लस एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे आपके कितने स्किल मतलब कितने नॉलेज इसमें कंप्लीट हुआ है, आपको अचीव हुआ है, तो आप सही जवाब कर पाएंगे। बाकी फिर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं बताइए? हिस्टोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या साइटोलॉजी? तो ब्लड की स्टडी क्या कहलाएगी? हेमाटोलॉजी कहलाएगी। वेरी गुड, आंसर बी आ रहा है आप सभी लोगों का। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी कि उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा, साइटोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, कोशिकाओं के अध्ययन को। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर सेल, कैंसर, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है विच ब्लड सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडी। इसमें से कौन सा ब्लड सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है? इतना तो पता है कि हाँ भाई डब्ल्यूबीसी बनाता है। अब डब्ल्यूबीसी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। बताओ भाई कौन सा एंटीबॉडी बनाता है? तो काफी बार पूछा हुआ सवाल है। तो मैंने बताया था आपको कि एंटीबॉडी बनाने का काम लिम्फोसाइट करता है और आप लोग बखूबी जवाब भी दे रहे हो। वेरी गुड, आंसर सी, लिम्फोसाइट, जो कि ब्लड सेल्स में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। और लिम्फोसाइट में भी कौन सा? तो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और डिटेल में जाएगा तो बी लिम्फोसाइट है ना, जो कि आपके एंटीबॉडी को बनाने का काम करते हैं। एंड एंटीबॉडी कहां पाया जाता है ब्लड में? ब्लड में एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? तो प्लाज्मा में। कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है, जरूरी है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के, विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर ए, आंसर ए आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, विटामिन के इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। ओके, नेक्स्ट है व्हाट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। इसमें से कौन है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है? व्हाट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने से बचाने का काम कौन करता है? सेरोटोनिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन। क्योंकि आपको पता है कि भैया ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड चलता रहता है, तो वो क्यों नहीं क्लॉट हो जाता है? क्योंकि ब्लड में आपका एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट है ना, कोएगुलेंट, जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, उसका नाम है हिपैरिन। उसका नाम क्या है? हिपैरिन, है ना, हिपैरिन। वेरी गुड, यही हिपैरिन है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। और कई बार किसी केस में, जैसे हार्ट अटैक के केस में, कोरोनरी आर्टरी या किसी ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड क्लॉट बन जाता है और जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो उस जगह को, उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, तो ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इनसाइड द ब्लड वेसल्स इज नोन एज थ्रोम्बस। एंड नहीं होता है जनरली, तो वो किसके वजह से? हिपैरिन। क्योंकि हिपैरिन, और हो कब ब्लड क्लॉट होना कब चाहिए? जब इंजरी हुई, कहीं चोट लगा, है ना, तो वहां पर एयर के कांटेक्ट में आता है तो हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। चलो, आंसर बी कर रहे हो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करके दिखाओ तो। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज। डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ल्यूकोपोएसिस कहलाती है, थ्रोम्बोपोएसिस कहलाती है, बोथ या नन? बताओ भाई, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज। डब्ल्यूबीसीज के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज नोन एज, यानी डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है, ल्यूकोपोएसिस कहा जाता है, ल्यूकोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस में किस चीज का फॉर्मेशन होगा? प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स, है ना, हाँ, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। एंड एरिथ्रोपोएसिस में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये ल्यूकोपोएसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल्स इज। मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है?
हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है मेल में? मेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है? 12 से 14 पर 100 ml या तो 15 से 17 पर 100 ml, है ना, 14 से 17, बताओ भाई कितना नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल? तो मेल में याद रखना, मेल में जब भी याद रखोगे तो मेल में ज़्यादा होता है 12 से 14, वैसे तो होना चाहिए 12 से 16, लेकिन यहाँ पर आपका है 14 से 17, तो 14 से 17 इज द बेस्ट आंसर। 14 से 17 इतना क्लोज ऑप्शन तो देना नहीं चाहिए था, लेकिन दिया है तो फिर भी 14, 15 से 17 से अच्छा है 14 से 17। 14 से 17 आंसर सी, आंसर सी जितने लोग कर रहे हैं सही है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन फीमेल, फीमेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? फीमेल में कितना होता है? तो 12 से 14, तो 12 से 15 ऑप्शन में है तो मार दो 12 से 15, ठीक है। पर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 15 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल फीमेल में। चलो अब है क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लेकिन उससे पहले और भी कुछ क्वेश्चंस करो, अलग से मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पीपीटी तैयार करके रखे हैं, ये आपके और कुछ क्वेश्चंस करो। मैंने बताया था ना 30+ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, अगेन और क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है ह्यूमन में, अराउंड कितना होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में टोटल ब्लड कितने होते हैं? 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या 7 लीटर? तो आंसर हो जाएगा सी, 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितने परसेंट होते हैं बॉडी वेट का, बताओ तो, बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? तो 8%, 8% ऑफ द बॉडी वेट होते हैं, सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, बताओ भाई द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, बताओ भाई वो एलिमेंट का नाम जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करे, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई? तो द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है उसको विटामिन के, विटामिन के, यहाँ पर विटामिन के प्रोटीन है, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। आंसर बी कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, एक बार कमेंट में बताना, तो दिल बना देना अगर जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यानी आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग स्टेट में पूछे गए हैं। यस, बन रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, इसमें से कौन से सेल में हीमोग्लोबिन होता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, दोनों में या नन ऑफ दीज? बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, किसमें हीमोग्लोबिन होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन्स हीमोग्लोबिन, तो आंसर हो जाएगा आरबीसी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो ए, क्योंकि आरबीसी का कलर रेड होता है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड आता है। हाँ, और कोई पूछेगा ब्लड का कलर रेड क्यों, तो क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है इसलिए, ठीक है। और ये काम ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगेन 4 है ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कि कौन सा इसमें से नहीं है, अपवाद, कौन सा फैक्टर ब्लड कोएगुलेशन नहीं है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा नहीं है, कौन सा ब्लड क्लॉट कराने में मददगार नहीं होता है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन या तो आयोनिक कैल्शियम? तो याद रखना क्लॉटिंग में आपका प्रोथ्रोम्बिन भी यूज होता है, फाइब्रिनोजेन भी यूज होता है, आयनिक कैल्शियम यानी कैल्शियम आयन भी यूज होता है, लेकिन ग्लोबुलिन तो प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो कि डिफेंस इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है, इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है, ये आपके इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ग्लोबुलिन्स, वेरी गुड। नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट्स आर, इसमें से कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट है? इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, नन ऑफ दीज? इसमें से कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट है? बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बताया था, ए ग्रेनुलोसाइट कौन सा है? देखो भाई डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स हमने बताए थे, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप्स, एक तो बताया था ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, एंड दूसरा बताया ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं? जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है, ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स होता है तो हम उसको फील कर सकते हैं, तो फील करने के इसके लास्ट के आगे में फिल्स लगा रहेगा, एंड इसमें फिल्स नहीं लगा रहेगा, नाम से ऐसे रहेगा। जैसे इसमें मोनोसाइट होता है एंड लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, जबकि इसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। तो देखो
ए ग्रेनुलोसाइट यानी ग्रेन्यूल्स नहीं है, हम इसको फील नहीं कर सकते, तो लास्ट में फिल्स वर्ड नहीं रहेगा, सब में है, तो यानी ये तीनों में से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज, आंसर डी, आंसर डी, क्योंकि ए ग्रेनुलोसाइट के एग्जांपल है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और यही लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडी बनाने में हेल्पफुल होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। छठे का क्वेश्चन है, नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट इज इन हेल्दी ह्यूमन, नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट कितना होना चाहिए बताओ। यहाँ पे 3, 4, 1, 5, 2.5 लाख, 2,50,000 से 4 लाख, या तो 4,000 से 11,000, 4 से 6 मिलियन, या तो 500, जवाब दो। यहाँ पे प्लेटलेट्स तो मैंने बताया था, देखो भाई प्लेटलेट का होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक mm, है ना, तो याद रखना 1.5 लाख से 4.5 लाख, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ 2.5 लाख से 4 लाख है, तो ऑप्शन मार दो ए, है ना। आरबीसी होता है यहाँ पे, हो आरबीसी पूछता तो ये मार देते, 4.5 से 5.5 मिलियन, तो 4 से 6 मिलियन। प्लेटलेट्स पूछता, डब्ल्यूबीसी पूछता तो 4 से 11,000, ये मार देते, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम फॉर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स का अनदर नेम। ये सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है गाइस, आप लोग को जवाब देना है, मैं तो बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का अनदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, वेरी गुड, आंसर आ रहा है ए, थ्रोम्बोसाइट्स इज द अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स। फाइब्रोसाइट्स नो, ल्यूकोसाइट्स मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, और एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी, ठीक है। आंसर है, द सेल्स इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इज, बताओ भाई, द सेल्स इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, बताओ भाई ब्लड में कौन सा ऐसा सेल है जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसमें भी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ, आयरन किसका कंपोनेंट है, जवाब दो। आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हीमोग्लोबिन, पैनक्रेटिक जूस, लिम्फ। आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ, आयरन किसका कंपोनेंट है जी, तो आयरन कंपोनेंट है गैस्ट्रिक जूस का, नो, नो। हीमोग्लोबिन का, यस, यस, हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है आयरन, ठीक है, क्योंकि हीम मतलब ही होता है आयरन। क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में देखो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 120 डेज, याद रख लेना, एंड डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, तो ये तो सैनिक है, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कभी भी मर सकता है, लेकिन हाँ कम से कम 10 से 12 दिन होता है, 10 to 12 डेज, ठीक है। और प्लेटलेट्स का कितना होता है, 1 वीक, प्लेटलेट्स का 1 वीक, ठीक है, याद रख लेना। तो यहां पे लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लो, 100 दिन तो जिंदा नहीं रह पाएगा, 50 दिन भी नहीं, तो 12 से 13 दिन मार दिया, ठीक है, 10-12 दिन बहुत हो गया। बाकी नहीं तो अगर पहला ही दिन जन्म लिया, उसी दिन किसी वायरस से लड़ने भिड़ गया तो मर सकता है। सोल्जर का कोई जीवन थोड़ी होता है, कब जब अटैक हो जाए तो मर भी सकता है, मार भी सकता है, तो सोल्जर से 12 से 13 दिन डेज डब्ल्यूबीसी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो दोस्त। चलो नेक्स्ट है फैक्टर 12, हाँ ये ट्रिक मैंने बताया था, 12 फैक्टर, फैक्टर नंबर 12 कौन सा है, स्टुअर्ट फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, हैगमैन फैक्टर। तो बर्मा में जाएगा, मैंने बताया था 12th में जाते ही बहुत हग करने लगता है ना, जो बच्चा बर्मा में जाता है ना बहुत ज़्यादा हग करने लगता है, यानी हैगमैन फैक्टर, कभी नहीं भूलना, हैगमैन फैक्टर, हैगमैन फैक्टर, इसमें सब कुछ याद रह जाएगा। देखो पावर में कब आ जाता है, स्टुअर्ट पावर प्रोवर फैक्टर पावर में कब आ जाता है, फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 10। स्टेबल, एस से स्टेबल, एस से 7 नंबर फैक्टर है। और क्रिसमस 9th, 9वां में क्रिसमस मनाएंगे, याद करो हमने बताया था ट्रिक, देखो एक बार फिर से आप लोग देख लो। फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कभी भूलना नहीं, 1 2 3 फाइब्रिनोजेन फैक्टर नंबर 1, प्रोथ्रोम्बिन 2, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन 3, एंड तीसरा का जस्ट थोड़ा सा अलग होता है 11वां, याद रखना ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन।
एंड फैक्टर नंबर 4, तो याद करो कैल्शियम क्या गो लोगे, 4 गो, क्या गो लोगे, 4 गो, यानी 4 नंबर फैक्टर है कैल्शियम। 5 लेबाइल, 5 लेबाइल, अरे पचमा क्या लेबाइल, पचमा लेबाइल, पचमा लेबाइल। और छठा होता ही नहीं है, 7वां SSA7 SSA स्टेबल फैक्टर। 8वां बड़ी अटती थी कौन, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया को क्या था बीमारी, हीमोफीलिया, तो यहाँ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अटती थी कौन, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी अटती थी, बड़ी अठली थी, तो उसमें हीमोफीलिया बीमारी था, तो उसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर याद रखना है ना। फैक्टर नंबर 9, 9th में क्या मनाओगे, क्रिसमस मनाओगे, क्रिसमस। फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस मनाओगे, क्रिसमस यानी क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर नंबर 10 पावर में आ जाता है, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, है ना। 11 प्लाज्मा, 12 में हैगमैन फैक्टर, 12 में हैगमैन फैक्टर, ठीक है। कल क्रिसमस है भी, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन नहीं है, बताओ। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स ऑफ फॉर एक्सहेलेशन, कौन सा फंक्शन ब्लड का नहीं है, तो इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द लंग्स, हाँ सही बात है, बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, जी हाँ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। इट कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स टू द बॉडी मसल्स, नहीं, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल नहीं, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल नहीं। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम, हाँ ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है। कैरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स, हाँ ठीक है, लेकिन आंसर हो जाएगा बी, बी नहीं है, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स नहीं ट्रांसमिट करता है, वो नर्व सेल का काम है। द नॉर्मल WBC काउंट रेंज इन ब्लड, ब्लड में नॉर्मल WBC का रेंज कितना होता है, नॉर्मल WBC का रेंज कितना होता है दोस्त, तो नॉर्मल WBC का रेंज है 4000 से 11000, तो आंसर हो जाएगा 15 लाख से 4 लाख, नहीं ऐसा नहीं है, 4500 से 11000, यस मार दो आंसर बी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान कितना होता है, 1 से 2 दिन, 7 से 10 दिन, 1 मंथ, 45 दिन। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कब तक, तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन याद रख लेना, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 1 वीक तकरीबन होता है, 7 से 10 दिन मार दो ना, 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन, आंसर बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स भी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोजल भी होता है, दोनों चीज लिखाता है, प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में जो प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल का क्या होता है बताओ, 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज। तो लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल, तो याद रखने ना, रेड ब्लड सेल का होता है 120 दिन, 120 डेज, 120 डेज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 10, फैक्टर नंबर 10, 10वां में जाता है तो पावर में आ जाता है, तो फाइब्रिनोजेन, लेबाइल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन या स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, यहाँ पावर लिख दिया लेकिन प्रोवर होता है, स्टुअर्ट प्रोवर, पावर में आ जाता है तो आंसर है डी, वेरी गुड। मतलब ये चैप्टर आप लोग का बहुत अच्छे से कवर हुआ है ना, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, सारे क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हो यार, क्या बात है, मतलब बढ़िया से पढ़े हो, चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ो सब चैप्टर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीकर्सर सेल टू द प्लेटलेट्स, प्रीकर्सर मतलब है कि किस सेल से बना है, प्लेटलेट्स उससे पहले क्या था, प्लेटलेट्स किससे बना है, प्रीकर्सर मतलब वो होता है, तो प्रीकर्सर्स माइलोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट, एरिथ्रोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट, तो याद रखना प्रीकर्सर, प्लेटलेट्स का प्रीकर्सर मेगा कैरियोसाइट है, मेगा कैरियोसाइट की फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है, प्लेटलेट्स बनता है, प्लेट है ना, प्लेटलेट्स बनता है। एरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी बनता है, आरबीसी, और लिम्फोब्लास्ट से डब्ल्यूबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द हीमोपोइटिक सिस्टम, इसमें से कौन सा हीमोपोइटिक सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, स्किन, तो देखो भाई बोन मैरो तो है क्योंकि यहाँ ब्लड सेल्स बनता है, स्प्लीन और लीवर भी है क्योंकि ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, लीवर में बच्चों में जो छोटे फीटस होते हैं, जो भ्रूण होता है उसमें यहीं पे बनता है ब्लड सेल्स, स्किन से कोई लेना देना नहीं है, तो हीमोपोइटिक सिस्टम का पार्ट ये नहीं है, आंसर डी। नेक्स्ट है विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, कौन से सेल टाइप रिस्पॉन्सिबल हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए,
एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। तो विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? तो याद रख लेना, आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट, याद रखना, कंफ्यूजन में मत जाना। चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपका सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव लगभग हमने 30+ ऑब्जेक्टिव किए हैं भाई। किसका कितना सही हुआ कमेंट में बताना भाई। इधर नहीं 27 की है, 7 इधर 20 उधर, 27 25+ बोल सकते हो। सब सही हुआ। 20 + 19 बहुत बढ़िया, 20 22 24 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे पढ़ो यार, मजा आ जाता है मेरे को पढ़ाने में। चलो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन। भाई एक लाइन में आंसर देना है, ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है। तो ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस है ब्लड को क्लॉट होने का, है कि नहीं, जिसमें ब्लड जो लिक्विड स्टेट होता है वो जेल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। डिफाइन थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। लिख सकते हो। राइट डाउन द 2 फंक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के 2 फंक्शन बताओ। तो आरबीसीज के 2 फंक्शन भैया ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को भी कैरी करता है। व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ ब्लड? भैया प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। डिफाइन एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। आराम से लिख दोगे, बहुत बढ़िया। वेरी शॉर्ट भी हो जाएगा। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो। डिस्क्राइब ब्लड ग्रुप। यस, ब्लड ग्रुप को अच्छे से, ब्लड ग्रुप A B C सॉरी A B A B O, इसमें कौन से एंटीजन कौन से एंटीबॉडी, ये सब अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से। राइट अ नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन के ऊपर डिटेल्स नोट लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉपर अच्छे से लिखना, प्लाज्मा के बारे में चार्ट वगैरह भी बना देना। इसमें भी चार्ट बनाना है ना, टेबल चार्ट, किसमें कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी, इसमें भी प्रॉपर ऐसे ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड एक्सप्लेन हाउ ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड। यहाँ ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। पहला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दूसरा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, तीसरा फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, होता है ना। हाँ, एक्सप्लेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सबका आंसर नोट्स में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स, यानी पूरा ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ना है और ब्लड ग्रुप्स के बारे में, बढ़िया है। राइट डिटेल नोट ऑन प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस कैसे होता है उसके बारे में लिखना है, आराम से हो जाएगा। चलो तो फाइनली ये चैप्टर आपका यहीं पर एंड होता है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से कर लेना आप लोग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और इतना अच्छा आंसर करने के लिए। ओके, थैंक यू। आप लोग आंसर करते हो, मेरा भी दिल खुश हो जाता है। ओके, थैंक यू। इसी तरह से लगातार बने रहिए, आप हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।